उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। आज लेके आए बड़े मज़े का कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा किस तरह मज़े का और कमाल का बनता है कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाट ले। 1 किलो मैंने दही खट्टा जो दही है वो कड़ी के लिए चाहिए। 1 किलो मैंने दही ले ली है। 1.5 कप मेजनी रख लिया छान के। खाने का 1 चम्मच भर के मैंने खुश्क धनिया पाउडर ले लिया है। खाने का 1.5 चम्मच मैंने सुर्ख रेगुलर मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा उसके पीस कर लिए हैं। 10 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। खाने का 1 चम्मच मैंने नमक ले लिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया, दड़ा मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च पाउडर जो है वो लिया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर ले लिया। अजवाइन ले लिया। अल्लाह का नाम लेते हैं। ये मेरे पास है 3 लीटर पानी। 1 किलो मैंने दही लिया है। 3 लीटर ये मेरे पास पानी है जिसका मैं यूज़ यहाँ करूँगी। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने बेसन को मिक्सअप करते हैं। हम अपना बेसन डालेंगे अपने जूसर जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इधर इसको डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर। पानी तकरीबन 1 लीटर के आसपास यहाँ पानी का मैं यूज़ करूँगी और इसे अच्छी तरह 1 से 1.5 मिनट हम चलाकर इसका फाइन सा पानी एक बना लेंगे। ये जो हमने बेसन और मिर्चें धनिया जो है बेसन में डाल के पानी डाल के तो इसे मैंने 1 मिनट के लिए ग्राइंड किया है। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मैंने इसका मकसद था कि अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। अब हम इसी जूसर जग में डालेंगे अपना दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम दही डाल लेंगे अपना। ये मैंने अपना दही डाल लिया जूसर जग में। 1/2 लीटर में इसमें पानी डालूँगी और इसको मैं 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लूँगी। मिलती हूँ आपसे 1 मिनट के बाद। दही को हम डाल देंगे ये बेसन वाले पानी में। 1 लीटर पानी मैंने पहले यूज़ किया है। 1/2 लीटर पानी मैंने दही में डाला है। तो अब हम डाल देंगे अपना जो 1.5 लीटर पानी है वो इसमें सारे का सारा ये हम पानी डाल देंगे। और माशाल्लाह जी सारा हमने बेसन और पानी मिक्स करके यहाँ रख लिया है। मैंने पतीले से इस बर्तन में उसे शिफ्ट कर दिया। उस पतीले में मैंने ये चीज़ें पकानी हैं, इसको रेडी करना है। चलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले में डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाता है। ये ज़ीरा है मेरे पास साबुत। ये हम इसको 20 से 25 सेकंड के लिए, जब ये हल्का सा कड़कड़ाए प्यारी सी खुशबू हमारे ज़ीरा दे तो फिर हम इसमें डाल देंगे ये बेसन वाला अपना मिक्सर जो है। ज़ीरे हमारे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। फ्लेम हम कर देंगे अपना लो और आराम से हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना ये दही और बेसन वाला जो पानी है इसको हम डाल देंगे अपने इस बर्तन में। और चूल्हे की फ्लेम को मैं कर दूंगी नीचे से तेज़ और इसको मुसलसल हिलाते हुए इसके उबाल आने तक हम इसे मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे। देखें जी दही हमारी को अच्छी तरह उबाल आ चुका है। हम इसकी फ्लेम अब करेंगे लो और इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे 1.5 घंटे के लिए। जितनी देर में ये पक रहा है हम अपने मसाले जो हैं वो इसमें डालने के लिए रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चॉपर ले ली है। इसमें एक दरमियाने साइज़ का हम ये प्याज डालेंगे और इसमें हम डाल लेंगे ये 7
अदद अपनी सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको रफली सा हम काट लेंगे। लहसुन और अदरक जो है ये हम डालेंगे और इसका फाइन सा हम ना पेस्ट बना लेंगे। जैसे दरदरा सा एक चीज़ होती है ना, इस तरह का हम इसका फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। ये जो हमने प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन का अपनी इस कड़ी के अंदर, और इसकी दरमियानी से थोड़ी लो साइड पे, दमे से ज़रा तेज़ साइड पे ना हम आंच रखेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में हमारी ये कड़ी पक के रेडी होती है, इतनी देर में हम अपने पकोड़े जो हैं उनका सामान रेडी कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक खाने का 1 चम्मच जो है हम इसमें डाल देंगे नमक, और ये सुरख मिर्च पाउडर है, ये हम इसमें डाल के अच्छी तरह इसको हिला देंगे और इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल दमे वाली फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में हमारी कड़ी को उबाल आ रहे हैं, हमने ये पकोड़ों के लिए आलू जो हैं बारीक, आधा किलो मैंने आलू लिए, उनको बारीक इस तरह मैंने काट के रख लिया है। 1 कप से कम थोड़ी सी मैं पालक लूँगी। 1 पाव बेसन है, मैंने छान के रख लिया है। खाने का 1 चम्मच दड़ा मिर्च है मेरे पास, खाने का 1 चम्मच ही मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। 2 चुटकी के बराबर मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है। ये हमारे जो पकोड़े हैं उनको नरम करेगा, क्रंची भी होंगे और नरम भी होंगे। 1/2 कप मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया है। दरमियानी साइज़ का छोटा प्याज जो है उसको चॉप करके रख लिया है। 10 अदद मैंने ब्लैक साबुत मिर्चें ले ली हैं। ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन जो है पकोड़ों में मस्त ली जाती है, एक इसका टेस्ट अच्छा होता है और दूसरा ये पेट के लिए बहुत मुफीद होती है जाएंगे बाल में। और ये थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे पालक। पालक ये थोड़ी 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये हम इसमें डाल देंगे दड़ा मिर्च। ये हम इसमें डाल देंगे अपना बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया पाउडर डालेंगे। अजवाइन हाथ पे मसल के इस तरह अजवाइन हम डाल देंगे। ये है मेरे पास प्याज, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये है मेरे पास धनिया, ये हम इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास काली मिर्चें साबुत, और ये 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। तो इसको अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने कड़ी में भी नमक जो है वो लेट डाला है। जब कड़ी अच्छी तरह उबाल खा रही थी तो तब मैंने डाला था। अब इसमें मैंने नमक नहीं डाला अभी तक। जब हम इसके पकोड़े रेडी करने लगेंगे तब हम जो पानी हमें ज़रूरत होगा, अभी तो ये पालक जो है अपना पानी छोड़ेगी और मसाले लगने के बाद आलू और ये सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है। जितना पानी हमें फिर ज़रूरत होगा वो नमक डाल के हम उसके साथ पानी का यूज़ करेंगे। पालक आलू को हमने मसाले लगा के रख दिया था और देखें ये इसमें बेसन हमारा जो है बिल्कुल कवर हो चुका है। थोड़ा सा पानी का हम छटा सा लगाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने पानी लिया है और इसको हम रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 घंटा हो चुका है। कड़ी हमारी देखें, इसके ऊपर ना ऑयल जो है वो ऊपर साइडों पे आया हुआ है। और ये देखें कितनी प्यारी हमारी कड़ी जो है स्लो फ्लेम पे थिक हो चुकी है। दूसरे चूल्हे पे मैंने ऑयल चढ़ा दी है अपने पकोड़ों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पड़ेंगे और अपने ये देखें जी पकोड़ों का मिक्सर इस तरह का होना चाहिए। पहले अगर हम नमक इसमें डाल देते तो ये जो हमारे आलू हैं, प्याज हैं, बिल्कुल नरम पड़ जाते और पानी छोड़ देते। बेसन मैंने पहले डाला और सब्जियां डाली। जो पानी छोड़ा है पालक ने और आलूओं ने मसाले लगने के बाद, उसी में मैंने बेसन को मिक्स किया है और चंद घूंट पानी के डाल के तो वो मैंने इसको, ये देखें जिस तरह का हमारा जो है ना, इस तरह का हमारा हम छोटे छोटे इसके पकोड़े बनाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे और थोड़े थोड़े इतना मिक्सर हम उठा के डालते जाएंगे अपने बर्तन के अंदर, अपनी कढ़ाई के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़े बड़े जो पकोड़े होते हैं वो हम नहीं निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम मिक्सर लेंगे।
जितनी मेरे बर्तन में, मेरी कढ़ाई में गुंजाइश थी, इतनी मैंने पकोड़े इसमें डाले हैं। चूल्हे की फ्लेम हम अब ऑयल हमारा तेज़ गर्म हो चुका है, दरमियानी पे ले जाएंगे और इसको 2 से 2.5 मिनट के बाद हम अपने पकोड़ों को हिलाएंगे। पहले आपने इसमें चमचा नहीं हिला देना, पकोड़े आपके टूटना शुरू हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो टोटल इसको टाइम लगेगा 8 मिनट। 2 से 2.5 मिनट के बाद हमारे जो ये पकोड़े हैं देखें ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। ये इस तरह के, इन्हें हम इनकी साइड जो है वो उल्टा देंगे। फ्लेम जो है वो मेरी दरमियानी से लो साइड पे है, इसलिए कि हमें पकोड़े चाहिए बिल्कुल खस्ता, कुरकुरे, मज़ेदार, ताकि हमें कड़ी पकोड़े का मज़ा आए। और मेरे साथ साथ आप भी जब बनाएं तो आपको कड़ी पकोड़े का मज़ा आ जाए। और आप माशाल्लाह जी कितना प्यारा कलर और इतनी प्यारी खुशबुएं हैं हमारे ये इन पकोड़ों की। इन्हें हम निकाल लेंगे और निकाल के हम डायरेक्ट ही अपनी ये कड़ी में ले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम इसे डालेंगे अपनी कड़ी में और ये भी हम निकाल के अपनी कड़ी में डाल देंगे। कड़ी वाले पतीले की जो है वो नीचे से मैंने आंच जो है वो ऑफ़ कर दी है। इसे हम हिलाएंगे। माशाल्लाह जी इसी तरह ये हमारे पकोड़े जो हैं मज़ेदार लो फ्लेम पे रेडी हो रहे हैं। अब हम इस तरह करेंगे, यहाँ से ये एक चम्मच जो है वो लेंगे हम, यही गर्मा गर्म ऑयल तड़का लगाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये है मेरे पास 2 तेज़पात है, हाफ खाने का चम्मच मेरे पास साबुत ज़ीरा है, 5 से 6 अदद ये साबुत सुरख मिर्च हैं और ये पपरिका पाउडर कलर के लिए, क्योंकि मैं इसमें कोई फूड कलर का यूज़ नहीं कर रही। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है। हम अपने इसमें डाल देते हैं अपने ये मसाले। ये सुरख मिर्चें हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और ये हम इसमें डाल देंगे अपना ज़ीरा। हल्का सा हम इन चीज़ों को कड़कड़ाएंगे ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो भी नरम सी, सॉफ्ट सी हो जाएं। और तो हम इसको इसमें डाल देंगे पपरिका पाउडर। पपरिका पाउडर हम डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून और इसको हिलाएंगे हल्का सा और ले जाएंगे अपने। माशाल्लाह हमारा तड़का लग चुका है। ये जो पकोड़े हैं हमारे ये भी रेडी हो चुके हैं। चूल्हे की फ्लेम को हम करेंगे ऑफ और अपने ये पकोड़े भी गर्मा गर्म हम अपनी गर्मा गर्म कड़ी में डाल देंगे। इस तरह करके है ना, कितने कमाल के मज़ेदार। एक दफ़ा आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पून गरम मसाला और अपनी कड़ी को हम हिला लेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और मिलते हैं आपसे हम 2 से 3 मिनट के बाद डिश आउट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करके हम दिखाते हैं आपको कि हमारी ये कड़ी जो है कितने मज़े की बनी है। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके ये देखें, अगर बहुत बड़े बड़े आप पकोड़े डालेंगे तो एक तो वो कच्चे रहेंगे, दूसरा वो टूट जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा कड़ी का ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी मज़ेदार हमारी ये कड़ी पकोड़ा रेडी हुआ है। चाहें तो आप इसके ऊपर धनिया डाल के गार्निश करके खाएं, बगैर ही आप इसके मज़े उड़ाएं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।